हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी कुंज। इस वीडियो में हम ये जो है द्वितीय सेमेस्टर 2016 का चतुर्थ प्रश्न पत्र यानी कि गणित का पेपर सोल्व करेंगे। ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स अगर आप कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। टाइमिंग 1 घंटा होती है, पूर्णांक 25 नंबर का होता है। पहले क्वेश्चन पे हम जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या है, तो इससे छोटी परिमेय संख्या कौन सी होगी। देखिए, जो पॉजिटिव नंबर होता है ये वाला, तो ये तो हमेशा बड़ा होता है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी बड़ा है। तो हम केवल इसके लिए दो से कंपेयर करेंगे, एक इससे और एक लास्ट वाली से। हम पहली वाली से ही कंपेयर कर लेते हैं। ये -4/9 और ये -1/9। देखिए, माइनस में नीचे तो हम देख रहे हैं कि डेनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो न्यूमरेटर जो जितना बड़ा होता है माइनस में वो उतना ही छोटा होता है। यानी कि जो -4/9 है ये हो गई छोटी, किससे? -1/9 से, है ना। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि -4/9 से छोटी बतानी है, तो अब हम ले रहे हैं यहाँ पे 7/9। तो -7/9 जो होगी वो -4/9 से छोटी होगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि इन चारों में जो ये वाली है फ्रैक्शन, ये इस वाली फ्रैक्शन से छोटी होगी, ठीक है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमें 16, 32, 64 का लैसे बताइए। तो लघुत्तम जो होता है ना, वो एक बड़ी से बड़ी संख्या वो होती है जिससे 16 से भी, 32 से भी और 64 से भी, तीनों से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे 64 ही एक ऐसी संख्या है जो तीनों से विभाजित हो जाएगी। देखिए, 16 के पहाड़े में भी 64 आएगा, 32 दूनी भी 64 होता है, 64 ही कम 64, तो 64 ही यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक इक्वेशन दी हुई है। तो मैं यहाँ बता दूँ आपको, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम जो वेरिएबल होते हैं और कांस्टेंट होते हैं उनको अलग अलग कर लेते हैं। यानी कि जो हमारे अलजेब्रिक फंक्शन जैसे कि बाई वाले हैं, ये एक तरफ कर लेंगे और ये -7 जो है ये एक तरफ। तो ये जो -0.5 जब इधर आएगा लेफ़्ट साइड में, तो वो घट जाएगा। यानी कि 1.5 बाई में से वो माइनस हो जाएगा 0.5 बाई, और इधर जब ये 7 है ये इधर चला जाएगा तो वो प्लस के 7 हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे केवल बाई बचेगा और यहाँ पे बचेगा 7, यानी कि 1.5 में से अगर देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जो अंदर ये बाई से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, यहाँ पे दोनों में, फिर यहाँ जेड से मल्टीप्लाई हो रही है दोनों में, फिर यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई हो रही है दोनों में, यानी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रही है अंदर। इसको सॉल्यूशन करना है इसका आपको और आंसर बताना है। देखिए, वाई से जब जेड की मल्टीप्लाई हो जाएगी वाई जेड, और जब वाई की एक्स से होगी तो माइनस के वाई एक्स, ठीक है, वाई एक्स। और ऐसे ही मतलब प्लस के जेड एक्स और माइनस के जेड वाई, और ऐसे ही आगे वाला आ जाएगा प्लस के एक्स वाई और माइनस के एक्स जेड। तो हम देखते हैं कि सारे एक दूसरे से कट जाएंगे। देखिए, वाई जेड से, है ना, यह हम वाई जेड कट जाएगा, ठीक। तो इस तरह से बाई एक्स से बाई एक्स कट जाएगा और एक्स जेड से एक्स जेड कट जाएगा। यहाँ एक्स है, ये वाई एक्स से वाई एक्स कट जाएगा, तो सारे कट जाएंगे, ज़ीरो आएगी इसकी वैल्यू। इसमें जो होगा इसका जो आंसर होगा ये लास्ट वाला होगा 0, ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेमी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं हम। 45 वर्ग सेमी, आधार 15, तो उसकी संगत ऊंचाई होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए, इसके लिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक। एक त्रिभुज बनाने के बाद हम क्या देखते हैं, क्षेत्रफल दे रखा हमें 45 और आधार दे रखा हमें 15। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार गुणा ऊंचाई बटे 2। तो यानी कि 15 गुणा ऊंचाई बटे 2 इज इक्वल टू 45। सीधी सी बात है, जो हमें दे रखा है। तो 15 तिया 45, ठीक है, और 3 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी। तो इसमें जहाँ 6 होगा वहाँ इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, 6 है ऑप्शन में, तो 6 पर टिक लगा देंगे। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। कोई भी कर सकता है इसको। देखिए, 83 है, अंक बदल दिए तो हो जाएगी 38। उसने कहा मूल संख्या से घटा दीजिए, तो घटा दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, घटा आप सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है
समीकरण को सोल्व करो। अभी समीकरण क्या है, देखिए माइनस के 4x, ये जो माइनस के 6 है इधर जाएगा प्लस में, तो हम लिख देंगे इसको 6x माइनस 4x, क्योंकि 4x तो पहले से था। लेफ्ट साइड में इक्वल लगाएंगे, देखिए राइट साइड में माइनस के 18 था, ठीक है जी, और माइनस प्लस के 3 जो ये वाला इधर जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस के 3 में, तो हमारा 6 में से 4 गया, हो जाएगा इधर 2x, ठीक। और 2x हो जाने के बाद इधर राइट साइड में हमारा आता है माइनस के 21, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी माइनस के 21/2, ये अपॉन में चला जाएगा क्योंकि इधर ये गुणा में है, और राइट साइड में जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 21/2। हम आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक कक्ष की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाला। देखिए चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, चारों दीवारों का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला है 2h और ब्रैकेट में l प्लस बी, ब्रैकेट में l प्लस बी। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए 2h की वैल्यू कितनी है 5, ठीक, l की वैल्यू कितनी है 11, प्लस v की वैल्यू कितनी है 8, तो ये हमारा हो जाएगा 11 8 19, और बाहर हो जाएगा 10, तो 19 की जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 190 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पे स्क्वायर लगाना मत भूलना आप, ठीक है, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में ही आता है ना। आपका जो भी सेमी है तो सेमी स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए, जबकि हमें दिया है, क्या दिया है, हमें दिया है x प्लस 1/x दिया है, कितना 2। बड़ा इजी है ऐसा क्वेश्चन जब हो तो, लेकिन हमें निकालना है स्क्वायर की वैल्यू, तो हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे साइड में दोनों ओर का वर्ग करने पर। अब हम जब हम दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो हम पूरे का ही वर्ग करेंगे, ना कि हम केवल एक एक्स का कर लेंगे, हमें ऐसे होल वर्क करना होता है। इधर हो जाएगा हमारा 4। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है हमारा a प्लस वी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पे a प्लस वी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1/x का होल स्क्वायर, प्लस के 2 मल्टीप्लाई x और मल्टीप्लाई 1/x, और इधर हमारा क्या था 4 था। हम क्या देखते हैं x कट गया, और ये प्लस के 2 है इधर चला जाएगा माइनस में, तो हमें इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये ऐसे कैसे रखा रहेगा, और उधर 4 में से 2 चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x² की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। यहाँ से आगे को जो क्वेश्चन है थोड़े आपके थोड़ी सी लेंथी क्वेश्चन है, मतलब जो आपको सोल्व कराने पड़ेंगे, जो अभी तो मैं मोबाइल की स्क्रीन पे सोल्व करा दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप ये मैं थोड़ा रिटर्न में सोल्व करा रहा हूँ, ओके। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, वो क्या कह रहा है कि माइनस के 7/9, माइनस के 5/21 और 2/-3 को आरोही क्रम में लिखिए, है ना। तो हम करते क्या हैं, हमने ये देखा कि ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, और ये भी माइनस में है। जो माइनस चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो वो माइनस में ही रहता है, ठीक है, वो फ्रैक्शन माइनस में ही रहती है। तो हम क्या करेंगे, 9, 21 और 3 का ले लेंगे एलसीएम। तो हमने 9, 21, 3 का एलसीएम लिया तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए एलसीएम भी ले लेते हैं, ठीक है, 9 का, 21 का और 3 का, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 7 21, 3 एकम 3, फिर 3 से कट करेंगे 1, 7 का 7 और 3 एकम 3, और फिर 7 से कट करेंगे 1 1 1 हो जाएंगे, 7 21 दिया 63। तो हम देखते हैं कि हम ऐसे 63 लिख लेंगे सबके अपॉन में। हम नीचे वाले नंबर से क्या करते हैं, इस एलसीएम को करते हैं डिवाइड, जो आता है उसके ऊपर करते हैं मल्टीप्लाई। तो 9 से जब हम 63 को डिवाइड करेंगे, 9 सत्ते 63, और 7 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, ठीक है, माइनस के कॉमा लगा है, कॉमा लगाएंगे आप यहाँ। 21 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 63 को 21 दिया 63, और 3 की जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, ठीक। ऐसे ही 3 से डिवाइड करेंगे इसमें तो आएगा 21, और 21 दूनी 42, माइनस के 42। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास माइनस के 49/63 आ जाता है, माइनस के 15/63 आ जाता है,
माइनस के 42 अपॉन ये भी 63 आ जाता है। यानी हमें डेनोमिनेटर इक्वल करने होते हैं, ठीक है। अब डेनोमिनेटर हमारे इक्वल हैं तो न्यूमरेटर में देखते हैं हम कंपेयर करके। माइनस में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा होता है माइनस में वो उतना ही छोटा होता है। क्योंकि हमें आरोही क्रम में लिखना है तो हम सबसे पहले छोटा लिखेंगे तो हमारे पास आएगा ये वाला, ये सबसे छोटा है यानी कि माइनस के 7/9। इससे बड़ा कौन सा होगा, ये वाला होगा यानी कि 2/-3। और इससे बड़ा कौन सा होगा, बीच वाला होगा यानी कि माइनस के 5/21। ठीक है, इस ढंग से हम इसको आरोही क्रम में लिख देंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11। प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था। 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए। वे कितने वर्षों तक जीवित रहे। देखिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको, आप ये समझ लीजिए कि ये तो है ज़ीरो, ये ज़ीरो है और जीरो से जब हम ऊपर को चल रहे हैं तो ये जो दोनों समझ लो कि आप 429 साल पहले की बात है। यहाँ अगर प्लेटो जन्म लिया, यहाँ प्लेटो ने, और इस जीरो से यहाँ वो 348 साल पूर्व में ख़त्म हो गए यानी मर गए, तो कितने साल जिए। अब इस 429 में से इस 348 को घटा दीजिए तो ये वाली लाइन तो ऊपर वाली आ जाएगी। इतना सिंपल क्वेश्चन था। 429 में से 348 को घटाना था, जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। 81 वर्ष वो जिए। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 112 माइनस 121 डिवाइड 11 × 11। मतलब ये एक बोर्ड मास के रूल से सॉल्व होता है। देखिए मैं डायरेक्टली थोड़ा करना चाहूँगा जल्दी में। यहाँ पे सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे 8 - 1, 8 में से 1 माइनस होगा, ये बार सॉल्व करेंगे सबसे पहले, ये वाली है नहीं। 8 में से 1 माइनस होगा तो हो जाएगा 7, और 3 - 7 हो जाएगा हमारे पास -4, है ना। यानी इस ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा -4। ये लीजिए ऐसे लगा लेता हूँ। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या था 112 माइनस यहाँ पे 121 डिवाइड, क्योंकि जो ब्रैकेट में अंदर बंद है तो पहले यही सॉल्व होगा। ये भी 121 हो जाएगा, बाहर ये माइनस माइनस लगा हुआ है तो हो जाएगा +4। ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया है ना। चलिए अगले स्टेप में चलते हैं। 112 माइनस ये 121 को 121 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, +4, और यहाँ माइनस माइनस ही जब खुलेगा ब्रैकेट तो हो जाएगा +4। 4 - 4 - 8 और 1 9 हो जाएगा। 112 में से डायरेक्टली 9 माइनस हो जाएगा। ठीक है, आपका 103 आंसर आ जाएगा। ठीक, बोर्ड मार्क्स के रूल के अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहले ब्रैकेट, कोई सी भी ब्रैकेट हो, है ना, उसके बाद ये डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ये प्लस और फिर माइनस को सॉल्व करते हैं। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 3, 6, 12, 15 के बंडलों में अलग अलग बराबर बांटी जा सके। तो जो 3 के बंडल भी बन जाएं, 6 के बंडल भी बन जाएं, 12 बनाना चाहें तो भी बंडल पूरे बन जाएं, और 15 बंडल बनाना चाहें 15 के, मतलब एक एक बंडल में 15 कॉपी भी आएंगी, तब भी पूरे बंडल बन जाए, कोई बचे ना। तो वो संख्या जो होगी, वो कॉपियों के बंडल जो होंगे, है ना, तो वो मतलब 3 से भी, 6 से भी, 12 से भी, 15 से भी वो संख्या कॉपियों की कट जाएगी, पूरी विभाजित हो जाएगी। तो इसलिए हम इन सब का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो 3 का, 6 का, 12 का और 15 का हम एलसीएम ले लेंगे। देख लिया, एलसीएम निकालनी आती होगी आप लोगों को। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। फिर तो हम 2 से डिवाइड करते हैं इसे, 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 है, 5 का 5। फिर 2 से करेंगे 1 1 1 5, फिर 5 से करेंगे 1 1 1 1। ठीक है, कैसे आता ही होगा आपको, शायद इतना भी नहीं आता है तो आप एक बार देख लीजिए मैंने कैसे करा है। 3 से डिवाइड किया है, इसमें जो जो डिवाइड हो जाते हैं वो करते हैं।
फिर 2 से, मतलब जब तक डिवाइड करते हैं जब तक 1 ना जाए, है ना। तो हमारी एलसीएम आ जाती है 5 2 10 और 3 2 6, तो 6 मल्टीप्लाई यानी कि 60। 60 वो संख्या है का उपयोगी जो 3 3 के बंडल ही बना लो, चाहे चाहे 6 के बंडल बना लो, चाहे 12 के, चाहे 15 के। अगला सवाल हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 14। दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक दूसरी की दुगनी है, दूसरी की दुगनी है और दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दो संख्याओं का योग 24 है, तो हमने मान ली वो संख्या, एक तो हो गई x, दूसरी का हमें पता नहीं, दूसरी हो गई y, और दोनों का योग हो गया 24। अब वो क्या कह रहा है, ये तो हो गई मान लिया हमारी इक्वेशन नंबर 1। वो कह रहा है जो एक संख्या है ना, मान लिया x, वो y की दुगनी है, यानी y में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गई इक्वेशन नंबर हमारी 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एक्स वाई के मान निकाल देने हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू 2y के इक्वल है, तो हम ऊपर वाली में x की जगह पर 2y रख दें, तो हमारा हो जाएगा 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 24। तो ये हो गया हमारा 3y, 3y इज इक्वल टू 24। तो इस तरह से y की वैल्यू आ गई, 24 है सॉरी, ठीक है, y की वैल्यू आ गई 24/3, यानी कि 8 आ गई। एक संख्या हमारी 8 आ गई। अब 8 हम यहाँ रख देंगे, इस जगह पे हम y की वैल्यू रख देंगे, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 8, यह आ गई हमारी 16। तो वो संख्या हमारे पास 16 और 8 है। देख लीजिए, 16 और 8 का योग भी यहाँ पे 24 ही बनेगा, ठीक है। देखिए, अगला सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। ये अगला सवाल एक डायग्राम सवाल है। इसमें कहा जा रहा है कि ये जो हैं आपके, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, यानी कि ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, है ना। ये दो त्रिभुज समरूप हैं, तो इसकी पी क्यू आर की अन्य भुजाएं बताओ, यानी ये वाली और ये वाली अंदर वाली कैसे निकलेगी। देखिए, इसका तरीका होता है, समरूप त्रिभुज में अगर हम ये भुजा ले रहे हैं तो इसके अपॉन में हम यही वाली भुजा लेंगे, अगर हम ये वाली भुजा ले रहे हैं तो इसके अपॉन में हम ये वाली भुजा लेंगे, और अगर हम ये वाली ले रहे हैं तो इसके अपॉन में हम ये लेंगे। तो ठीक इसी तरह अगर हम इसे x मान लें और इसे हम y मान लें, तो देख लीजिए मैं क्या ले रहा हूँ, 2/x इज इक्वल टू 3/1.5, है ना, यानी ये बाहर वाली तो 3 है, अब ये हो गई 1.5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, या x की वैल्यू यहीं से सॉल्व करके पॉइंट काटेंगे 0, ठीक है, 15 दूनी 30, मतलब जो भी है। आई थिंक यहाँ पे मुझे डाउट है कि यहाँ पे 1 पॉइंट है या क्या है, मेरे पास जो पेपर है उसमें थोड़ा धुंधला सा दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वैल्यू निकाल लेंगे, बहुत इजी है। इसी तरह से आप बाई का निकाल लेंगे, जैसे आप अंदर वाले के अपॉन बाहर वाला भी ले सकते हैं, यानी कि बाई अपॉन ये, तो ये वाली अपॉन ये बी सी, ठीक है। क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो एक्स वाई बाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होते हैं, ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जिनका मैथ वीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में जो है वो क्वेश्चन ये नहीं पता होता क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन हमारा ये है, केवल आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया है, तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा। आप क्या करेंगे, इसमें दोनों ओर का स्क्वायर कर देंगे। देखिए क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, है ना। जब 12 का स्क्वायर करेंगे, इधर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खुल जाएगा। तो इस फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी कि 2z x, और यहाँ हो जाएगा 144। देखिए, हमें इसकी जगह पे दे रखा है 64, तो हम 64 रख देंगे, प्लस इनमें हम 2 कॉमन ले लेंगे, और अंदर जो बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 144। देखिए, 64 जब इधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना, तो हमारे पास यह बचेगा एक्स प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। 144 में से 64 माइनस कर देंगे, 4 में से 4 जाएगा, आपका आ जाएगा 0, 14 में से 6 जाएगा, आपका आ जाएगा 8, और इधर जो 2 मल्टीप्लाई में है तो ये 2 अपॉन में चला जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की हमारी वैल्यू 40 आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक आयताकार मैदान बना लेंगे, उसकी एक भुजा दे रखी है 125 मीटर, दूसरी भुजा निकालनी है।
तो 125 मीटर गुणा x, ये तो होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और ये हमें दिया हुआ है कितना 0.5 हेक्टेयर। अब ये हेक्टेयर में दिया हुआ है और ये मीटर में दिया हुआ है, तो हम हेक्टेयर के मीटर बनाएंगे कैसे। हम 1 हेक्टेयर में देखिए, अगर 100 मीटर इधर को और 100 मीटर इधर को ये वर्ग बनता है, तो 100 की 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 100 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे, इतने मीटर स्क्वायर 1 हेक्टेयर में होता है। तो हमने हेक्टेयर बना लिए इसके, है ना। अब बस x की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से। x इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1 के आगे 4 ज़ीरो और अपॉन 125, यहाँ पॉइंट नहीं है 125 है। देखिए पॉइंट काटेंगे नीचे एक ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो से ज़ीरो कट जाएगा, 125 से ये कट जाएगा जी 8 बार, अट्ठे 1000 होते हैं, 125 अट्ठे 1000 और 8 बचा हमारे पास ऊपर 8 और 5, तो 8 पंजे 40, तो 40 मीटर इसकी दूसरी भुजा आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक पंचायत में इतने ग्राम सभाएं हैं, प्रत्येक में इतने नलकूप हैं, तो कुल कितने नलकूप हैं यदि x इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी ग्राम सभाएं उसमें नलकूप दिए हैं, ठीक है। अब हम दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करेंगे, 2x की x से करेंगे तो हो जाएगा 2x की पावर 3, 2x की 5x से करेंगे तो हो जाएगा 10x स्क्वायर, 2x की 6 से करेंगे तो हो जाएगा 12x, 3 की x स्क्वायर से करेंगे हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 की 5x से करेंगे तो हो जाएगा 15x, 3 की 6 से करेंगे तो हो जाएगा 18। अब हमारे पास बचता है 2x की पावर 3 प्लस 10 और 3 13x स्क्वायर और प्लस के 12 और 15 27, है ना, x और प्लस के 18, और हम x की वैल्यू पे हमें रखनी है 1, x की जगह जहाँ पे 1 रख लेंगे, तो 2 इंटू 1 की पावर 3 तो 2 ही रहेगा, 13 इंटू 1 की पावर 2 यानी 13 ही रहेगा, 27 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 रहेगा, 18 का कुछ नहीं करना, 18 का 18 सबको जोड़ दीजिए, 18 2 20, 27 और 13, तो 27 और 3 30, 10 40, 8 48, 49 50 और 10 60, टोटल मिला के हमारा आ जाता है 60, है ना। तो 60 जो आ गया ये हमारा, ये नलकूपों की संख्या आ जाती है। इस तरह से आपका पूरा पेपर सोल्व हो जाता है। जितना जल्दी कोशिश करेंगे आपके लिए अच्छा है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।